इधर ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिरसा जेल के सुप्रिंटेंडेंट समेत 4 लोगों को नोटिस भेजा है। सभी को ईडी ने रांची स्थित कार्यालय में पेश होने के लिए कहा है। जिन 4 लोगों को ईडी ने नोटिस भेजा है उनमें बिरसा जेल के सुप्रिंटेंडेंट हामिद अख्तर, बड़हरवा टोल प्लाजा मामले के जांच अधिकारी शरफुद्दीन खान, पंकज मिश्रा के ड्राइवर चंदन और सूरज पंडित हैं। शरफुद्दीन खान और हामिद अख्तर को ईडी ने 5 दिसंबर को बुलाया है। मनरेगा घोटाले में जेल में बंद राज्य की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और सीएस सुमन कुमार सिंह की चल और अचल संपत्ति जल्द ही जब्त की जाएगी। ईडी ने इसकी प्रक्रिया तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते ईडी इनकी चल और अचल संपत्ति जब्त करेगी। एजेंसी ने इसके लिए संपत्ति की सूची भी तैयार कर ली है। ईडी को पूजा सिंघल प्रकरण में कई साक्ष्य मिले हैं, जिसमें अवैध कमाई में अर्जित की गई संपत्ति का ब्यौरा मिला है और इसके बाद अब ईडी आईएएस पूजा सिंघल के करोड़ों की संपत्ति को जब्त करेगी। हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब जांच का दायरा भी और बढ़ गया है। अब इसी कड़ी में देखिए, अब जो जेल सुप्रिंटेंडेंट हैं उनको भी नोटिस भेजा गया है। बड़हरवा टोल प्लाजा के जो अधिकारी हैं, जांच अधिकारी शरफुद्दीन खान, उन्हें भी पेश होने का आदेश दिया गया है। यानी कि अब जांच का दायरा लगातार बढ़ता हुआ। हाँ, देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग मामला और अवैध उत्खनन का जो मामला है उससे जुड़े जो लगातार जो ईडी की तरफ से दबिश बढ़ाई जा रही है, तो ये लगता है कि अब मामला जो है अब धीरे धीरे आगे और बढ़ेगा और हो सकता है आने वाले समय में कई नए चेहरों को भी जो है ईडी सम्मन कर सकती है। लेकिन ईडी की जो कार्रवाई है, आप देखेंगे तमाम लोगों को याद होगा, ये एनोसेका जो मतलब मंत्री और विधायक रहे थे, उनकी संपत्ति भी अटैच की गई थी और आज उसी संपत्ति में जो है ईडी का दफ्तर भी चल रहा है। अब एक बड़ी कार्रवाई झारखंड में जो पूरे देश को एक मैसेज देगा कि आप यदि भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे तो अब ईडी जो है नहीं छोड़ेगी। इसका जीता जागता नमूना झारखंड में दिखाई दे रहा है। अब देखेंगे पूजा सिंघल से जुड़े जो मामले हैं, कहीं ना कहीं अब इसकी रफ्तार बढ़ रही है। पूजा सिंघल झारखंड की एक आईएएस अधिकारी रही हैं, अभी वो निलंबित हैं और देखेंगे कि मनरेगा घोटाले में उनके जो तमाम जो खाते की जो जांच की गई थी, तो उसमें 1.43 करोड़ रुपए जो है वो आय से अधिक थे। और जिस तरह से हॉस्पिटल का निर्माण हुआ और उससे जुड़े सीएस सुमन कुमार सिंह से लगातार पूछताछ हो रही थी और जेल में वो अभी भी है। पूजा सिंघल भी जेल में है। तमाम लोगों को याद होगा कि 6 मई को ईडी ने छापेमारी की थी और 7 मई को जो है ईडी गिरफ्तार भी की थी पूजा सिंघल को, और अभी भी लगातार वो जेल में है। प्रयास हो रहा था कि बेल होगा, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन इससे जुड़े जो मामले हैं उससे ईडी को ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला है, अवैध कमाई का मामला है और यही वजह है कि ईडी की दबिश जो है बढ़ रही है। जो सूचनाएं मिल रही हैं कि पूजा सिंघल और सीएस सुमन कुमार सिंह, अभिषेक झा सहित अन्य और कई लोगों की जो संपत्ति है वो अटैच जो है ईडी कर सकती है। पूरी एक लिस्ट बन रही है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे जो यहाँ जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की भी जो तस्वीर है वो पूरी तरह से बदलेगी। मतलब अब ईडी की दबिश बढ़ेगी, क्योंकि वो एक बड़ा माध्यम, एक बड़ा सेंटर माना जाता रहा है। जिस तरह से मनरेगा से जुड़े जो मामले उजागर हुए हैं। देखिए, पूजा सिंघल खूंटी में, चतरा में और पलामू में डीसी रही थी और कहीं ना कहीं इन 3 जिलों में जो है सरकारी जो संपत्ति है, सरकारी जो पैसे हैं, उसकी कहीं ना कहीं बंदर बांट हुई है। और कई जो खुलासे हैं उनके से ये जो सीए रहे सुमन कुमार सिंह और इसके साथ साथ ही राम विनोद सिन्हा जो खूंटी में उस वक्त यही हुआ करते थे,
तो कई लोगों से जब ईडी ने बातचीत की तो उन्हें ऐसा लगता है, और कई साक्ष्य भी जो है ईडी कलेक्ट की है, तो अब आने वाले समय में संपत्ति अटैच होगी। और ये जो है ये जो है कार्रवाई पूरे देश के लिए एक बड़ा नमूना होगा कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं रहें, भ्रष्टाचार को प्रश्रय नहीं दें, भ्रष्टाचार को आगे नहीं बढ़ाएं, और वैसे लोगों को भी अब सावधान होने की जरूरत है। और इसका जो सबसे बढ़िया उदाहरण अगर आप झारखंड में देखें तो जिस ईडी ऑफिस जो कार्यालय है वो पहले किनका हुआ करता था, एनोस एक्का को किसी ने भुलाया नहीं है अभी तक। वो घर बनाया क्या था, और फिर जब संपत्ति अटैच होने की बारी आई तो वो जो सपनों का महल बन रहा था वो अब ईडी का दफ्तर बन चुका है। और कुछ ऐसे ही अब संपत्तियां अटैच होने वाली हैं निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की भी, और भी कई लोग। अभी जैसे जैसे जांच बढ़ेगा अंजनी, वैसे वैसे चीजें और सामने आती जाएंगी और खुलासा होता जाएगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।